जब बच्चे छोटे होते हैं हर माँ-बाप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा बड़ा हो जाए। बेटियों को तो ख़ैर नहीं चाहते लेकिन बेटों को तो चाहते ही हैं कि जल्दी से जल्दी बेटा बड़ा हो जाए और कमाने लगे और मैं एक बहू ले आऊँ। प्यारी सी बहू जो कि घर का पूरा काम करेगी, ख़िदमत करेगी और मैं पलंग बैठ के खाऊँगी। बहुत कम किस्मत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सारे आराम मिलते हैं। चंद दिनों का खेल होता है, फिर उसके बाद में फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं भी बहुत प्यार से अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। एक लड़की देखी, माँ-बाप बहुत अच्छे थे। कहते हैं कि माँ को देख के पता चलता है बेटी कैसी है। मैंने माँ देखी थी। माँ मिलनसार थी, घर के अंदर के खानों का तो पता नहीं था, लेकिन ज़बान में बड़ी मिठास थी। मेरा बेटा इकलौता था, 2 बहनें थीं, दोनों लड़कियों की मैंने शादी कर दी थी। लड़की की इसलिए शादी नहीं करी थी क्योंकि मुझे बहू लानी थी और उनके साथ में अपनी बेटियों को नहीं रखना था ताकि उनका रिश्ता ख़राब ना हो। इसलिए मैंने अपनी बेटियों की जल्दी-जल्दी शादियाँ कर दी, जबकि वो बेटों से छोटी थी दोनों। और बस मैंने बड़े अरमान के साथ में मंगनी करी। मंगनी के बाद सारी रस्में अदा करके उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब बहू घर आएगी। और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं अपनी बहू को पालने से उतार करके अपने घर लाई, अपने पलकों पे बिठा करके। लेकिन कुछ ही दिन गुज़रे थे कि घर के अंदर खटपट चलने लगी। पता नहीं क्यों उसे मेरी हर बात बुरी लगती, पता नहीं क्यों उसे मेरी हर एक काम करने का तरीका बुरा लगता। मैं उसे समझाया करती, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करा करते हैं, हमारे घर में ऐसे होते हैं। मुझे तो पता था कि सबके घर के रूल्स अलग होते हैं क्योंकि मैं भी एक बहू थी। मेरी सास ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था घर का काम-काज। मैंने भी 6 महीने में पूरे घर का ज़िम्मेदारियों को अपने कंधे पे ले लिया था, कभी शिकायत का मौका नहीं आने दिया था। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बहू के साथ मैं ऐसे ही रहूँ। पर कहते हैं कि हर बात हर तरीके से इंसान के साथ नहीं होती, कभी-कभी इंसान हार जाता है। मेरी बहू का मिजाज थोड़ा कड़क था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा कड़क था। मैं अपने शौहर के सामने नहीं बताती थी क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाता था बहुत जल्दी। वो हमेशा कहते थे तुम बहू की तरफदारी करती हो, एक दिन ये तुम्हें देखना क्या गुल खिलाएगी तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी इज़्ज़त ज़रा नहीं करेगी, थोड़ा रोब रहने दिया करो घर में। मैं कह देती थी औरतों के मामले में तुम ना पड़ा करो, क्योंकि बहू और सास के बीच की लड़ाई तो हमेशा चलती चली आई है, मैं प्यार से उसे जीत लूँगी। लेकिन वो यही कहते थे कि ऐसी लड़कियां कभी नहीं जीत सकती क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, ये चीख के बात करती है। होता भी यही था कि जब मैं उसे कोई चीज़ समझाती तो वो चीख के बात करती और आवाज़ बाहर तक जाती। ना चाहते हुए भी मेरे शौहर सुन लेते, यानी कि उसके ससुर। और फिर वो मुझे कहते आज किस बात पे बहस चल रही थी। कह देती मैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं उसको समझा रही थी, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। शुरू-शुरू में ये सारी चीज़ें होती हैं, तुम फ़िक्र मत करा करो। बस वो चुप हो जाते और हँस देते, बोलते थे आगे चल के तुम्हें खुद को भारी पड़ेगा। मैं चाय बनाने जाती या कह देती कि बेटा 1 कप चाय बना लाओ, तो वो कहती कि पापा कितनी बार चाय पीते हैं, मैं अपने घर पे भी नहीं बनाया करती थी। सुबह से शाम तक 5-6 बार चाय पीते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, अच्छी आदतें नहीं डाल रखी हैं पापा ने। और मैं चुप हो जाती। फिर हार के मुझे खुद को बनानी पड़ती। जब खाने का टाइम होता तो मैं कहती बेटा जब सब घर पे बैठ जाते ना रात में तो गरम-गरम रोटियाँ पका के लाते हैं और फिर सबको खिलाओ, दुआ देते हैं बड़े बूढ़े। आज के दिन के लिए तो पाला था हमने तुम्हें। तो वो एक ही बात कहती क्या मैं इस घर की नौकर हूँ, जो सब बैठ के खाएँगे और मैं पका-पका के लाऊँगी? हमारे घर में ऐसे नहीं होता है। मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी, जिसको जब खाना होगा खा लेगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब-सी लगती। मैं उसको जितना अपने रंग में ढालने की कोशिश करती, वो उतनी ही ज़बान चलाती। आखिरकार मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे नहीं सँभला जा रहा था। मैंने पूरा 1 साल लगाया उसको समझाने में, अपने आप को बर्दाश्त करने में कि घर की बातें बाहर ना निकलें, आवाज़ें बाहर ना जाएँ। मैं उसे कहती बेटा नर्म आवाज़ में बात करा करो, नीची आवाज़ में बात करा करो। तो वो एक बात ये थी कि मैं क्या ग़ुलाम हूँ, जो मैं नर्म आवाज़ में बात करूँ और मैं क्या चोर हूँ
जो चुपके बात करूँ, ऐसे नहीं होता हमारे घर। मैंने उसे कई बार समझाया, तुम्हारे घर नहीं होता पर हमारे यहाँ होता है, सोच समझ के चला करो। खाना पकाने में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस ये था कि जल्दी-जल्दी खाना बना के मुझे टीवी देखना है और फ़ोन चलाना है। घंटों-घंटों अपनी माँ से बात करती, घंटों-घंटों अपनी बहनों से, सहेलियों से बात करती। कभी सालन जल जाता तो कभी रोटियाँ जली मिलती, तो कभी चावल ही जला देती। मैं अपने शौहर को दबाती रहती कि नहीं, घर की बात बाहर निकलेगी, एक ही बहू है, कोई क्या कहेगा कि बहू रखी नहीं गई। हमारे ख़ानदान में वैसे भी बातें बनाने वाले बहुत ज़्यादा थे। मेरी चुप्पी का उसने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जितना मैं चुप रहती, वो उतना ही बोलने लगी। जितना मैं नीती, वो उतना ही उछलने लगी। यहाँ तक कि वो ये चाहने लगी कि किसी तरह से अलग कर दें। 2 माँ-बाप, बूढ़े-बूढ़िया, हम दोनों, और उसने ये चाहा कि मेरे बेटे को तुड़वा के और वो अपनी गृहस्थी अलग बसा ले, ताकि कोई उनके दखल-अंदाज़ी ना हो। जब दिल करे उठें, जब दिल करे सोएं। सोने पे तो मैंने भी पाबंदी नहीं लगाई थी, मैं भी कह देती थी, जब तुम्हारा दिल करे उठो। सुबह का नाश्ता वगैरह मैं बनाया करती थी, क्योंकि मुझे बैठने की आदत नहीं थी। जितना मुझसे काम होता मैं समेट लेती, लेकिन उसको सिखाने की वजह से मुझे काम को रुकना पड़ता, ताकि वो सही से काम सीख भी जाए, करने भी लगे। शायद वो घर पे अपनी माँ के यहाँ पे काम नहीं करा करती थी, ना ही मैंने पूछा था। बस उन्होंने सरसरी तौर पे ये कह दिया था कि तुम्हें सब सिखाना होगा। जब मैं उसे घर पे लेकर आई थी दुल्हन बना के, कई बार दूध उबल गया, कई बार चाय उबल गई, कई बार सालन ही जला दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये सोचती थी शायद मैं दबती हूँ। मैं इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करती थी और वो ये सोचती थी कि मेरी सास मुझसे डरती है। वो हम पे हावी होने लगी। रफ्ते-रफ्ते वक्त गुज़रता चला गया और उसकी गोद में एक बेटा आ गया। पोता आने के बाद में हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1.25 महीने मैंने उसको बेड के ऊपर बिठा कर के खिलाया और फिर उसके बाद 1.25 महीने के बाद वो अपनी माँ के यहाँ गई। लेकिन जब वो वहाँ से आई तो वो तो बिल्कुल ही बदली हुई थी। अब उसने खाना पकाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बच्चे को ऐसी आदत डाली थी कि वो गोद में ही बैठा रहता और अगर उसे पलंग पे लेटाती तो वो रोने लगता। अगर वो रोता तो हाय हुल्ला करती कि मैं बच्चा संभालूँ, घर देखूँ, मैं क्या-क्या करूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई काम वाली लगा लो या फिर मुझे अलग कर दो। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा अलग तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारे लिए तुम ही सहारा हो अल्लाह के बाद। एक काम करते हैं, काम वाली लगा देते हैं। काम वाली लगा दी तो उसके बाद कहने लगी, काम वाली की क्या ज़रूरत है, अम्मी तो इतना काम कर ही लेती हैं। रही थोड़ा बहुत काम की बात तो वो मैं कर लिया करूँगी, कुछ दिनों की बात है, क्यों हम फालतू में पैसे दें। 8,000 रुपये किसी काम ही आएंगे। मैं वहाँ भी चुप हो गई और बस मैंने फिर ये सोच लिया कि ठीक है, मैं भी तो घर में काम करती रहती हूँ। मैंने जब भी मैं अपने पोते को गोद में लेती, वो मेरी गोद से ले लेती और कहती कि अम्मी आपकी गोद में नहीं सोएगा। मैंने कहा कि बेटा ये मेरा पोता है, मुझे लेने दिया करो। तो वो कहती कि नहीं, आपको कभी बुखार आता है, कभी खांसी, बच्चा छोटा है, इसको जर्म्स लग जाएंगे। ना दादा की गोद में जाने देती, ना ही मेरी गोद में आने देती। उसने कुछ इस तरह का माहौल बनाया बच्चे का कि बच्चा अब हमसे दूर रहने लगा। हमारी गोद में आते ही वो रोने लगता, क्योंकि उसको माँ की आदत पड़ गई थी या बाप की आदत। रफ्ते रफ्ते बेटे के भी हाव भाव बदलने लगे। अब वो ज़्यादातर बीवी की तरफ देखने लगा और अपने बेटे को ध्यान करने लगा। अगर मैं कोई बात भी अगर उससे कहती तो वो कहता, अम्मी शिकायत मत करा करो, अभी छोटी उम्र है, समझ जाएगी। शिकायतें मत करा करो, मैं काम से आता हूँ, मैं थक जाता हूँ। अव्वल तो मैं कभी शिकायत करती नहीं थी, लेकिन मैं बस उसको ये समझा दिया करती थी कि बेटा थोड़ा सा समझ के चला करो। तुम्हारे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन आती है, सारा खर्चा उसमें से हमारा निकल जाता है। अब रही घर की बात, हमने तुम्हें घर बना के दिया है, फिर उसके बाद भी तुम्हें ये लगता है कि हम नया घर कहीं बनाएंगे, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो इसी घर में रहूँगी। मेरा बेटा कहने लगा कि इस घर को बेच दो और हम कहीं शहर चलते हैं। ये पट्टी उसी ने सिखाई थी उसको। मेरा बेटा मुझे परेशान करने लगा, मेरे हस्बैंड से कहने लगा,
मैं शहर जा रहा हूँ, मेरी जॉब तो वहाँ पर है, मेरा ट्रांसफ़र तो वहाँ हो चुका है, मैं अपने बाल बच्चों को लेके जाऊँगा। बच्चे से हमारा दिल लगा रहता था, चाहे हम दूर से ही देखते थे बहू को चलते-फिरते, क्योंकि हमारा ये जो सीमा थी वो एक कमरे में सीमित कर दी गई थी। अपने ही घर में पराए बन के रह गए थे हम। फिर भी हम खुश थे क्योंकि अपना घर आबाद था, खुला था। बीच-बीच में मेरी बेटियाँ आ जाया करती, तो मेरा दिल उनसे भी लगा रहता था। लेकिन अपने बेटे की ज़िद के आगे मैं बहुत परेशान थी। मजबूर कर दिया उसने हमें। इससे आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊँगी कि क्या हुआ हमारी ज़िंदगी के साथ, किस तरह से हमारी बहू ने अपने ही घर से हमें निकाल दिया और दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए हमें इस दुनिया में छोड़ दिया। जिन बच्चों को हमने इतने लाड प्यार से पाला, आज उन्होंने ही हमारे साथ वो बर्ताव किया, जिसके बारे में कोई माँ, कोई बाप नहीं सोच सकता।